जय हिंद दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे हम रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्लॉट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इज़ बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी नेमिंग करता हूँ। ये ए बी पर हमारा 90 डिग्री है और ये सी। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको मैं ट्रायंगल की जो साइडें ली हैं उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा। हाइपो इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम अपनी इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे आगे। अब देखिए हम रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं। हाउ वी कैन राइट रूट 2। रूट 2 को हम लिखते हैं √1+1। और अगर हम ऐसे लिखें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तब भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। अब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें मिलेगा। सो इफ़ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, तो जहाँ पर हमारा हाइपोटेनस है वहाँ लिखा है √2, परपेंडिकुलर की जगह लिखा है रूट मतलब 1 और बेस की जगह लिखा है 1। सो वी विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम नंबर लाइन पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए। उससे हमें देखिए ये मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बना लिया है। तो हमारा बेस है वो 1 यूनिट है, तो 0 से लेकर 1 तक मैंने बेस मान लिया ट्रायंगल का। इसको ए और इसको बी मान लेता हूँ। ये 1 यूनिट है, तो जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है। तो आइए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसा हमने क्लास 7th 8th में सीखा है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक बात बता दूँ मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस ली है वो 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो 1 यूनिट है। आप कितना भी सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले सकते हैं ताकि आपका ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बने। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारी जो यूनिट आपने मेज़र की है उतना ही रखेंगे पूरे अपने डायग्राम में। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर 1 यूनिट मेज़र करके एक आर्क लगा दीजिए, क्योंकि हमें जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट लेना है। तो जहाँ पर ये आर्क लगाया है इस पॉइंट को सी मान लीजिए। अब इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए। ये हाइपो जो है ये √2 है हमारा, हमें √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जितना ये डिस्टेंस है ए सी, इसको मेज़र कीजिए और ए से एक आर्क लगा दीजिए। ये आर्क लगा दीजिए। ये हो गया आपका √2 ऑन अ नंबर लाइन। वैसे √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होता है, तो देखिए 1 से ज़्यादा है, 1.4 के आसपास है ये। तो जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, क्योंकि ये √2 के बराबर है। और ये क्या है, अगर इसी आर्क से एक सर्कल बनाते तो ये रेडियाई हो जाती है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। तो ये आपका √2 नंबर लाइन पे प्रूफ हो चुका है। जो ये आर्क है जो आपने ड्रॉ किया है इसको पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है ना, अभी पूरा ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये ऐसे ड्रॉ करना है, और अगर आप इसको नेगेटिव की तरफ ले जाते तो नेगेटिव का √2 भी ड्रॉ हो जाता। तो आपका √2 जो है वो मैंने आपको सिखा दिया पूरा कैसे इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे।
आइए अब हम रूट 3 की वैल्यू को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। उसके लिए हमें रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। अब AC को एक्सटेंड कर लीजिए और जो पॉइंट C है उस पर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। और जब ये 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा तब हम इस पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा देंगे। तो ये 90 डिग्री में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपको क्लास 7 क्लास 8 में सिखाया जाता है एंगल्स ड्रॉ करना। तो देख लीजिए फिर भी आप एक बार 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये 90 डिग्री आपका ड्रॉ हो चुका है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी। अब इस पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाइए। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के इस पर एक आर्क लगा दिया और इस आर्क वाले पॉइंट को पॉइंट ए से जोड़ना है हमें। पॉइंट ए से जोड़ दीजिए और जहाँ पर ये आर्क कटा है इसको पॉइंट पी लेट कर लीजिए। तो जो ये डिस्टेंस है AP, ये है हमारी रूट 3। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। जो ट्राइंगल है APC, इससे रूट 3 की वैल्यू प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो रूट 3 को पहले नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, ये डिस्टेंस, और एक आर्क लगाते हैं हम। ये आर्क लगा दिया, इसने नंबर लाइन को कट किया। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को Q मान लीजिए। तो जो AQ है ये हो गई रूट 3। रूट 3 की वैल्यू को 1.73 लेट करते हैं अप्रॉक्स। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है हमें O से लेकर Q तक, ये भी लगभग 1.7 के बराबर ही होगी। अब प्रूविंग देख लेते हैं रूट 3 की। जो ट्राइंगल APC है उस पर जो हमारा बेस है वो है रूट 2, और जो परपेंडिकुलर है PC वो है 1 यूनिट, और हाइपो हमें रूट 3 दिखाना है। तो हाइपो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देख लीजिए ये रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और सामने प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का 1 रहता है। तो h इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 हमारा 3 हो जाएगा, और जब h पर से स्क्वायर हटेगा तो 3 पर रूट चला जाएगा, तो अंडर रूट 3। तो ये प्रूफ हो गया।